तभी अचानक वहाँ एक आर्मी हेलीकॉप्टर आया जिसमें से एक फौजी उतरा और उसने नोरा को बताया कि उसे अभी के अभी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए बुलाया गया है। और ये जानकारी मिलते ही नोरा बिना समय बर्बाद किए उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मिलिट्री बेस के लिए निकल गई। उसके वहाँ पहुँचते ही आंद्रियस उसे एक कमरे में ले गया जहाँ सभी टॉप रैंक ऑफिसर्स के साथ साथ खुद प्राइम मिनिस्टर भी बैठी हुई थी। और अभी तक जितनी जानकारी उन्हें मिली थी उसके मुताबिक सभी को लग रहा था कि शायद ये सब कुछ किसी जानलेवा गैस की वजह से हुआ था, लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी और तस्वीरों में मिले पैरों के निशानों से उसे भी लग रहा था कि शायद ये कोई बहुत बड़ा प्राचीन जानवर है जो दोबारा जिंदा हो गया है। इस चीज पर आंद्रियस के पास भी कुछ सुझाव थे, लेकिन उसने ये बातें सबके सामने बोलना सही नहीं समझा। और वहीं बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नोरा की ये बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी और उनके मुताबिक इस सब के पीछे कोई प्राचीन जानवर हो ही नहीं सकता। इतने साल से खा क्या रहा था, मरा कैसे नहीं वो। पर तभी सिग्रिड नाम की एक कंप्यूटर जीनियस उस कमरे में आई और उसने सभी के सामने इस हादसे का एक वीडियो रखा जो उसने बहुत मुश्किल से ढूंढा था। और जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया तो कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस वीडियो में 150 फीट लंबा एक बहुत बड़ा राक्षस था। और अब इस वीडियो से ये साफ हो चुका था कि 150 फुट लंबा एक जीव नॉर्वे की पहाड़ियों के बीच घूम रहा है। उधर लेस्गा नाम के गांव में एक बूढ़ा दंपति जोड़ा अपने घर में शांति से समय बिता रहा था कि तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंडों बाद उनके घर का सारा सामान जोर जोर से हिलने लग गया। उन दोनों को लगा कि शायद भूकंप आया है और इसीलिए वो लोग अपने घर में बने सीक्रेट रूम में घुस गए। और जब वो लोग सब कुछ शांत होने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर तबाह हो चुका था और उसके साथ साथ आसपास के एरिया में भी काफी तबाही मची हुई थी। उधर नोरा अब इस हादसे की जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और सभी ऑफिसर्स की सहमति से प्राइम मिनिस्टर ने उसे साइंटिफिक एडवाइजर